आज हम पॉलिनोमियल्स पर कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं। इन चारों पॉलिनोमियल में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो ये जैसा पहला पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर टर्म ये है, तो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया गया है? एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इसमें पहले में द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से मल्टीप्लाई, मतलब एक्स स्क्वायर का नाम क्या है? तो एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। अब जो तीसरा पॉलिनोमियल है, तीसरे पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से मल्टीप्लाई है? π/2 से। तो इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर π/2। इसी तरह से जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में जो हमारा पॉलिनोमियल है वह √2x - 1 है। इस √2x - 1 में एक्स स्क्वायर तो कहीं है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x - 1। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0 है, तो इसलिए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग as linear, quadratic and cubic polynomial पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा पार्ट x माइनस एक्स क्यूब। तीसरा पार्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। चौथा पार्ट 1 प्लस एक्स। पांचवा पार्ट 3t। छठा पार्ट r स्क्वायर एंड सातवां पार्ट 7x क्यूब। सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें एक्स पर सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 2 है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2, तो इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे।
hence x square plus x is quadratic because its degree is 2. its degree is 2. ये फर्स्ट पार्ट है। अब इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है x माइनस एक्स क्यूब, इसमें x पर सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 3 का है, इसलिए यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। इज क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज its degree is 3। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें y का सबसे ज़्यादा पावर 2 है, इसलिए यह इसकी डिग्री 2 है। बिकॉज इट्स डिग्री इज 2। इसी तरह से जो फोर्थ पार्ट है, 1 प्लस एक्स में x एक ही जगह है और इस पर पावर कितने का है? 1 का है, तो इसलिए मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए लिनियर है। इज लिनियर बिकॉज इट्स डिग्री इज 1। its degree is 1। पांचवा पार्ट 3t में एक ही टर्म है और इसमें t पर 1 का पावर है, तो इसलिए ये भी लिनियर है। इज लिनियर सेम चीज़ है बिकॉज इट्स डिग्री इज 1। छठा पार्ट आर स्क्वायर में एक ही टर्म है, आर स्क्वायर और आर वेरिएबल है, तो इस पर 2 का पावर है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। इज क्वाड्रेटिक बिकॉज its degree is 2। सेवेंथ पार्ट 7x क्यूब। इसमें क्या है? x का पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक हो गया। इज क्यूबिक बिकॉज its डिग्री इज 3। अब ये जो पॉलिनोमियल 6 थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके भी डिग्री 2 है और इसके भी डिग्री 2 है, तो ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है और ये पॉलिनोमियल वाई वेरिएबल में है, तो इन दोनों की डिग्री 2 है, इसलिए दोनों क्वाड्रेटिक हो गए। इसी तरह से जैसे ये 1 प्लस एक्स है, ये भी एक पॉलिनोमियल है जो कि एक्स में है, जिसमें एक्स का सबसे ज़्यादा पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हुई, इसलिए इसको लिनियर कहते हैं। यह 3t यह वेरिएबल t में पॉलिनोमियल है, इसमें भी t पर 1 का पावर है, तो इसलिए इसको भी लिनियर कहेंगे क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 है। इसी तरह से आर स्क्वायर भी एक पॉलिनोमियल है जो कि r वेरिएबल में है, तो इस पर चूँकि पावर 2 है, तो इसलिए यह भी क्वाड्रेटिक हो गया, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसी तरह से 7x क्यूब है, एक ही टर्म है लेकिन x पर 3 का पावर है,
तो इसलिए इसको हम क्यूबिक कहेंगे क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। मतलब जिन पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 होता है इसे क्यूबिक कहते हैं, हम बता चुके हैं। जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होता है इसे हम लीनियर कहते हैं। और तो इस तरह से इस आधार पर मैं आपको बता दिया कि ये जो पॉलिनॉमियल दिए हुए हैं इनकी डिग्री क्या है और इसे क्वाड्रेटिक, लीनियर या क्यूबिक में से क्या कहेंगे। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनॉमियल of degree 35. Example of a binomial of degree 35. Solution. बाइनॉमियल का मतलब कि जिसमें दो टर्म हो। एक मोनोनॉमियल होता है जिसमें वन टर्म होता है। बाइनॉमियल का मतलब जिसमें दो टर्म हो और उसकी डिग्री 35 हो। हम इस तरह से लिख दें जैसे कि द 2x is to the power 35 plus 5x। अब यह बाइनॉमियल क्यों है? क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। और डिग्री इसकी 35 क्यों है? क्योंकि x का जो मैक्सिमम पावर है वो 35 है। हम 5x लिख दिए या कुछ और भी लिख सकते हैं। 5x स्क्वायर लिख दें तो भी हो जाएगा, 5x क्यूब लिख दें तो भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉलिनॉमियल होंगे जो कि बाइनॉमियल होंगे और उसकी डिग्री 35 है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा लिख दिया, तो इज ए बाइनॉमियल, इज ए बाइनॉमियल of degree is a binomial of degree is 35। अगर हमें ट्राइनॉमियल लिखना होता क्या करते? इसमें 3 टर्म बढ़ाते, एक टर्म और कुछ बढ़ा देते, जो भी लिख दें, 1 लिख दें या 5 लिख दें या 7 लिख दें, कुछ भी लिख दें। मतलब बाइनॉमियल का मतलब ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें दो टर्म हो। तो ये हमें बाइनॉमियल लिखना था जिसकी डिग्री 35 है। तो चूंकि इस पॉलिनॉमियल में दो टर्म है इसलिए बाइनॉमियल है, और इसकी डिग्री 35 इसलिए है क्योंकि इसमें x पर जो मैक्सिमम पावर हो 35 का है। तो इस तरह से आज मैंने ये 3 क्वेश्चन कराए। अगर इसमें और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।